नमस्कार, आप देख रहे हैं INI न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। आज कुल 121 सीटों पर मतदान हो रही है। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। अब तो सब लोगों से कहेंगे घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। पहले चरण में मतदान जारी, सुरक्षा के बीच वोटिंग तेज। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन में नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग चल रही है। इस बार चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। मतदान के पहले चरण में 121 सामान्य, 18 पुलिस और 33 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए। दीघा में सबसे ज्यादा 4,57,657 मतदाता, जबकि बरबीघा में सबसे कम 2,31,998 मतदाता पंजीकृत है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया जा रहा है। 18 जिलों में वोटिंग जारी, युवाओं में दिखा जोश। पटना, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों में वोटिंग जारी है। युवाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। आम जनता नए बदलाव की उम्मीद के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। उधर बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी भी पूरे जोश के साथ मैदान में उतर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वो लोकतंत्र में वोट के महत्व को जानते हैं। मेरा इतना ही अनुरोध है, भारी मतदान करें और बिहार के विकास की रफ्तार को इसी तरह से और गति दें। हमारा बिहार जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही आगे बढ़े। महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार स्वरोजगार के लिए जो काम हो रहे हैं, या बिहार के गांव-गांव तक जो सड़कों का जाल बिछा है, उसको इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है, उसको अपने मतदान से आप गति दें, निरंतरता रखें और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता सफलता से करेगी। लालू जी के राज में जंगल राज था, अपराध राज। मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 33 हैं। 9 मेडिकल कॉलेज आज 57 हैं। वहाँ पर 3,000 किलोमीटर सड़कें नहीं थी, आज 1,17,000 किलोमीटर सड़कें। प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपया मुश्किल से थी, आज 68,000 रुपया है। ये विकास हुआ है। गांव-गांव सड़कें पहुंचाने का, 115 नई ट्रेनें चलाने का, विद्युतीकरण ट्रेनों का करने का, 4 लेन 6 लेन हाईवे बनाने का, और सबसे बड़ी बात कानून राज लाने का, जंगल राज से मुक्ति दिलाने का। और इतना ही अगर लालू जी के समय विकास हुआ था तो तेजस्वी जी लालू जी की फोटो क्यों हटाई? क्यों राजद के और महागठबंधन के पोस्टरों से लालू जी की फोटो गायब है? लेकिन भय और खौफ अभी भी लोगों के दिलों में है। राजद का खौफ आज भी, गुंडई दबंगई आज भी जनता के दिलो दिमाग पर है। इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते। उनको पता है राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। नहीं चाहते कट्टा वापस, नहीं चाहते लूटपाट, नहीं चाहते अपराध, नहीं चाहते महिलाओं की असुरक्षा जो राजद के राज में थी। और मैं कहूं, जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए, पिता की फोटो हटा दी, भाई को पार्टी से निकाल दिया, भाई की पार्टी के खिलाफ, भाई के खिलाफ कैंपेन करने चले गए, बहनों को अलग थलग कर दिया। जो परिवार के नहीं हुए वो तेजस्वी यादव बिहार के भी नहीं हो सकते। राहुल जी हर बार चुनाव के हारने के बाद ठेकरा या इलेक्शन कमीशन पर या जनता पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। कल की जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो टाइम टाइम फिस थी पहले की तरह। उनका बम इस बार फिर फिस हो गया। न जाने कहां से बम लाते हैं, कैसा बम लाते हैं, वो उन्हीं की तरह फेल हो जाता है। जैसे 90 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी राहुल जी के नेतृत्व में, वैसे ही फेल उनका बम भी हो गया है। अरे क्या क्या तर्क देते हैं लोग, हंसते हैं, रील बनती हैं, मीम बनती हैं, हंसी के पात्र बन के रह गए हैं। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने का अवसर मिला था, गंभीरता दिखाते,
लेकिन गंभीरता कम, मजाक ज़्यादा बन के निश्चित तौर पर पोलिंग बूथ पर सबको सजग भी रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी करवाना चाहिए। क्या घुसपैठियों को संरक्षण देना, घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाना, घुसपैठियों का वोट बनवाना, ये शोभा देता है विपक्षी दलों को? आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों ने अगर इनको बार बार नकारा है तो बांग्लादेश पाकिस्तान का सहारा लेने का कोशिश करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए चाहिए इनको। एक के बाद दूसरा वीडियो बाहर आ रहा है कि बिहार में जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में फर्जी आधार कार्ड बनते थे, वैसे बंगाल में बन रहे हैं। क्या ये लोग राजनीति के लिए इतना गिर जाएंगे कि देश के लोगों के वोट के हक को कम करेंगे और विदेशी घुसपैठियों के चलते सरकारें बनाने की सोचेंगे? ये देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी खतरा है और देश के लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। एसआईआर होना जरूरी था, एक सफल प्रयोग है, उसका स्वागत सभी राजनीतिक दल करते हैं। बिहार के कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में अपना वोट डाला और एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आए। दिल बहलाने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। दूर दूर तक उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं है। इस बार बिहार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा, प्रभावी होगा, प्रामाणिक होगा। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो तो फुस हो गया। आज तो अखबार वाले पहुंच गए, सारी बात झूठ निकली। झूठ बोलने में माहिर हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है, कौन जीतेगा बिहार का दिल, किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RA9 न्यूज़।